इंडिया ने ओमान को हरा दिया, इंडिया बीट ओमान, और इंडिया ने अपने ग्रुप स्टेज के तीनों के तीनों मैच जीत लिए। इंडिया ने यूएई को हराया, पाकिस्तान को हराया, ओमान को हराया। लेकिन इधर मैं एक बात करूंगा, पाकिस्तान को डूब के मर जाना चाहिए, पाकिस्तान को शर्म कर लेनी चाहिए, पाकिस्तान को, मैं कहता हूं पाकिस्तान टीम को नंगे खड़े करके ना चपेड़े मारनी चाहिए। ओमान से सीख लो कि किसी चैंपियन टीम के आगे किस तरह अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ओमान से सीख लो, ओमान अच्छा खेला है, ओमान के दो बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की है, टफ टाइम दिया इंडिया को, लेकिन इंडिया एक चैंपियन साइड थी, एक बड़ी साइड थी, वो जीत की मैच। सुपर 4 के लिए इंडिया ने सबसे पहले क्वालिफाई किया था। अभिषेक शर्मा वो जिस तरीके से खेलता है एक्सप्लोसिव, उसी तरीके से खेल के गया। 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के हैं, 5 चौके हैं, 15 गेंदों में 38। तो भाई वो किसी और ही प्लेनेट से लगता है कि आया बंदा। और चाहे ऑपोजिशन हल्की है या तगड़ी है, ऐसा नहीं है कि इनको आज 250 के स्ट्राइक रेट से मारा है तो वो तगड़ी टीमों को 250 के स्ट्राइक रेट से नहीं मार सकता। इंग्लैंड के खिलाफ उस टीम में जिसमें जोफ्रा आर्चर था, जिसमें मार्क वुड था, उसमें उसने 225 के स्ट्राइक रेट से 135 रन नॉट आउट बनाए थे और अच्छे खासे वहां पे भी छक्के मारे थे। तो मगर इतना डिफरेंस है, आपने भारत की बैटिंग देखी, उसके फंडामेंटल्स पे बेस्ड है T20। ये मत समझे कि छक्के लगाते हैं अभिषेक या बाकी जो है सूर्य कुमार यादव आके वो इंप्रोवाइज करते हैं। उसके पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं और एक तरह से रिदम पकड़ते हैं। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए। जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो। यार ये बड़ा हीरा मिल गया टीम इंडिया को। अभिषेक शर्मा इज अ फोर्स टू रेकन विद। आप कंडीशन साइड में रख दो, आप ओपोनेंट अच्छा कर दो, बुरा कर दो, पुअर कर दो, इंटरनेशनल कर दो, वर्ल्ड क्लास कर दो, ये एक इक्वल किस्म की फोर्सफुल एक आउटबर्स्ट है टीम इंडिया के पास, जो किसी के सामने भी, यानी एनीवन एंड एवरीवन हूसोएवर कम हिज वे, अभिषेक शर्मा एक तरफ करके रख देता है। करें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, टारगेट नहीं चेज होना, टारगेट नहीं चेज होना। अभिषेक ने मार मार के बंदर बना दिया है। मुकाबला इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हिंदुस्तान चाहता तो 220 भी हो सकता था, बट अगेन हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट और बड़ी पक्की टीम है। कहना पड़ेगा कि इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट। देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो, मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं और बड़ी देर से नहीं नजर आया। आज भारत के वहाँ भी यंगस्टर्स थे ना, वहाँ कोई 20-20 साल से तो नहीं खेले ना। उनके पास कोहली था ना, उनके पास जो है ना उनका रोहित शर्मा था, ना धोनी, ना जडेजा, ना अश्विन, यंगस्टर्स थे। लेकिन आपने देखा है कि कितना मैसिव डिफरेंस है उनकी पोटेंशियल में और हमारे प्लेयर्स की पोटेंशियल में। तो सर यहाँ पे तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब। आज बैटिंग नहीं थी, एक मजाक था जो कि इंडिया ने ओमान के साथ किया। आप ये देखो कि एक टीम जिसके आउट पे आउट होते जा रहे हैं, फिर भी उनका 10 ओवर के अंदर 100 था। बिल्कुल उन्होंने आराम से रो के भी 188 कर लिया, कोई भी सीरियस था। इंडिया अपने तीनों मैच जीता, पाकिस्तान से भी जीता, ओमान से भी जीता, यूएई से भी जीता, लेकिन सबसे ज्यादा घटिया क्रिकेट अगर इंडिया के सामने किसी ने खेली है तो वो बड़ी बड़ी बकवास करने वाली टीम सिर्फ पाकिस्तान थी। अभिषेक शर्मा 16 मैचेस, 535 रन्स, एवरेज 33.43 का, स्ट्राइक रेट 193.84 का। क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, हमारे भी खेल सकते हैं। जो हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट जरूर है। अब टैलेंट को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे? कॉन्फिडेंस दोगे, उसे क्लैरिटी दोगे। भारत की बैटिंग तो अगर मैं ओमान की बात करता हूँ, सबसे पहले तो उनके लिए खुशी की बात यह है कि वो इंडिया से किसी भी फॉर्मेट में इससे पहले कभी क्रिकेट मैच नहीं खेले। क्रेडिट देना चाहिए जी इंडिया को, इंडिया पहले से जबरदस्त टॉपर है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी कुलदीप की परफॉर्मेंस देख के, और स्पेशली द फर्स्ट ओवर वाज अनबिलीवेबल। वो उसके बाद वैरायटी बहुत है, वो पिटाई से डरता नहीं है। बिल्कुल बैटिंग अगर आप देखें, साफ दिख रहा था कि भारतीय जो कप्तान है वो चाहते थे कि हर बल्लेबाज को मौका मिले। हार्दिक पांड्या 2 डाउन के ऊपर आ रहे हैं, संजू सैमसन 1 डाउन के ऊपर आ रहे हैं, अक्षर पटेल आ रहे हैं, दुबे आ रहे हैं, तिलक वर्मा फिर आ रहे हैं, और आपका जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, वो 11वें नंबर पे अपने आप को लेके चला गया। तो इससे एक चीज तो पता चली कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी पूरी टीम के हर बल्लेबाज को मौका दिया है। उसको इतना यकीन है कि मेरी जरूरत नहीं है, मेरी टीम ने कर लिया। T20 टीम है, सारे नए लड़के हैं, वो भी रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मगर वो एक एक लड़का ऐसा कॉन्फिडेंट होकर उतर के आता है जैसे पहला मैच खेले थे। यार ऐसा किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं? यार ऐसा किया प्लेयर्स को, बड़ा
इनके मैचेस जिम्बाब्वे से कम होते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं होते, बांग्लादेश से नहीं होते, स्टैंडर्ड रखा है ना इसमें हमारा कसूर तो नहीं है कि हमारे मैच बड़ी टीम से हम खुद ही रख रहे हैं ना। अभी खत्म नहीं हुई बांग्ला वहाँ की सीरीज हमारी ट्रायंगुलर अफगानिस्तान से, आपने एक और अनाउंस कर दी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे आएगी। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैथेटिक घटिया क्रिकेट खेली, लेकिन इंडिया वर्सेस ओमान के मैच की अगर बात की जाए तो इंडिया के अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो इंडिया ने बड़ी तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि इंडिया ने अपनी बैटिंग में थोड़े एक्सपेरिमेंट किए, बुमराह को बाहर बिठा दिया था, वरुण को बाहर बिठा दिया था, थोड़े बैटिंग में एक्सपेरिमेंट किए, सूर्यकुमार यादव बैटिंग करने नहीं आए, तो इंडिया ने इस हवाले से जो है वो 188 रन बनाए। उस आपस में खेल के कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे। सॉफ्ट डिसमिसल हो गया, वरना अभिषेक शर्मा ने तो जो टोन सेट ऊपर से की थी, हालांकि संजू सैमसन 15 बॉलों में 15 रन पे था, फिर जाके इसका छक्का लगा और दूसरे एंड पे पता ही नहीं चल रहा था। हालांकि संजू सैमसन रन बॉल से भी नीचे था, पावर प्ले में भी तब भी 60 रन बन गए थे, क्योंकि भाई वो जो सामने से बैटिंग कर रहा है, करियर स्ट्राइक रेट उसका 20 इनिंग्स बाद अब 198 का हो चुका है। ये हर टीम के सामने ऐसा है। जिम्बाब्वे खेल लिया, श्रीलंका खेल लिया, वो अपना साउथ अफ्रीका खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खेल लिया, पाकिस्तान खेल लिया, ओमान खेल लिया, यूएई खेल लिया। ये चंद ओपोनेंट्स हैं 2024 के वर्ल्ड कप के बाद अभिषेक शर्मा ने खेले। ये सबके साथ एक ही सिंगल एटीट्यूड रखते हैं और एक ही तरीके से इसकी बैटिंग अप्रोच होती है कि भाई गो एंड जस्ट स्मैश इट आउट। अगर इंडिया फाइनल हारता भी है तो मेरी नजर में फिर भी दुनिया की टॉप टीम है। वो उस वक्त बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वरना कोई मुकाबला नहीं है। कोई एक क्रिकेटर मुझे बोल दे, और इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी टीम है, जितनी टीम्स इंडिया के साथ खेलेंगी वो बहुत कुछ सीखेंगी। और ये बहुत एक शानदार किस्म का जो नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, तो उसका विकेट अब किसी भी टीम के साथ आगे जब भी खेलेगा, इस एशिया कप में या आगे वर्ल्ड कप है 5-6 महीने के बाद, तो जो भी टीमें हैं उनको स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस बंदे से जल्दी जान छुड़ा लें। जितना जल्दी आपकी जान छुड़ जाएगी अभिषेक शर्मा से, उतना ही अच्छा है आपके लिए। चाहे कोई हल्की टीम है, तगड़ी टीम है, मैच एशिया कप के अभी सुपर 4 स्टेज के होंगे या आगे वर्ल्ड कप के जो मैं मैचेस की बात करूं, ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 महीने की बात है, तो वर्ल्ड कप भी T20 का होगा। तो जितनी टीमें हैं, उनके जितने एनालिस्ट हैं साथ में, वीडियो एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, कोच, कैप्टन, दे मस्ट बी थिंकिंग इस बंदे से जल्दी हमने कैसे आउट करना है। और अगर ये पावर प्ले के 6 ओवर खेल गया तो उसमें तो पावर प्ले के चलो 20 गेंद अगर खेल गया तो 20 गेंदों से फिर ये 50 रन करने की सलाहियत रखता है। 40-50 के बीच में रन करेगा, 200 का स्ट्राइक रेट उसका करियर का स्ट्राइक रेट है। ये रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि टीम इतनी बड़ी है। आप देखें उन्होंने बैटिंग लाइनअप कितना क्या नाम है लंबी कर ली है, उसके बाद बॉलिंग उन्होंने, आप देखें कि 7 बॉलर है उनके पास, जबरदस्त। कुलदीप हमेशा ही परफॉर्म करता है यूएई में, कोई उसमें बार-बार अपील करने की हमें जरूरत नहीं है। कई साल पहले उसने अपने बॉलिंग एक्शन जो थोड़ा सा तब्दील किया था, उसके बाद तो वो बहुत ही अनप्लेएबल हो गया। मैच विनर है। और कल तो इंडियन कमेंटेटर कितनी तारीफें कर रहे थे, सारे इंडियन कमेंटेटर बने हुए थे। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, जो बात की आपने जो एक्सपेक्टेशन की बात की ना, हम सबको एक्सपेक्टेशन थी कि इसी तरह से एक वन साइडेड मैच होगा, बट ये तो बिल्कुल ही हाथ में ही नहीं रहा ना। ओमान जो है वो अपने स्क्वाड में से 14 खिलाड़ी जो है वो टेस्ट और ट्राई कर चुके हैं। अब सबसे पहला जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि आपको पता है अब टॉप इंडिया के जो बल्लेबाज है अभिषेक, वो भी लेफ्टी है और नया गेंद जो है ये भी अपने स्पिनर से ऑपरेट कराते हैं। अबू धाबी में हमने कल भी देखा, हालांकि मुझे कल लग रहा था कि क्योंकि पिच शायद थोड़ा टायर्ड और थोड़े से आपको ग्रिप नजर आएगी, लेकिन कल भी पिच में स्विंग और बाउंस हमें देखने को मिला है। एंड देन स्पेशली अभिषेक ने जिस तरीके से हांगकांग के अगेंस्ट स्पिनर्स को ही टुक देम ऑन, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ राइट चॉइस के लेफ्ट आर्म स्पिनर से आप गो, कि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर करते तेज ही हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट द राइट आइडिया। बट अगेन इट डिपेंड्स कि वेदर यू हैव दैट आर्मरी इन योर टीम लाइनअप और नॉट। वो भी तो डिपेंड करता है कि आपके पास फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं उस क्वालिटी के जो कि अभिषेक को चैलेंज कर सके। बट आप ये देखो कि उनकी रीडिंग, पिच को रीड करने की क्वालिटी कितनी सुपर बैक के, उन्होंने देखा, बोला भी कि इस विकेट के ऊपर हमें सीमर्स चाहिए। वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर जो विकेटों पे विकेट ले रहा था इस एशिया कप से पहले, उसको उन्होंने बिठा दिया बाहर। इसको भी छोड़ो, आप ये देखो इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये सिंपल सा है कि भारतीय टीम ने, जिसे कहते हैं ना, मैच की परवाह नहीं की। उन्होंने प्लेयर्स को क्रिकेट के बारे में सोचा, हर एक को मौका मिले ताकि फ्यूचर सुपर 4 जो अहम मुकाबला है ना, उसमें फायदा हो। दूसरा पहलू ये है कि कुछ जो फैंस है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुखी है। फैंस चाहते थे बल्लेबाजों का वो देखना, एग्रेशन देखना, एक सोच है ये उनको। अब संजू सैमसन जो प्लेयर है, वो संजू सैमसन पहली प्रेशर के अंदर था, उसकी पोजीशन से छीनी गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि वीडियो में देखा कि इंडिया ने ओमान को हराया और पाक मीडिया इस बात पर रो रही है क्योंकि पाकिस्तान ने कंपटीशन नहीं किया इंडिया से।